अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी 4 से 5 डेवलपमेंट इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। ये दोस्तों कुछ तस्वीर सबसे पहले आप देखें। ये केपीके के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से एक फाउंटेन हाउस डेवलप किया जा रहा है, बिल्ड करवाया जा रहा है। ये 200 प्लस बेडिड के ऊपर मुश्तमिल होगा और ये पेशावर के अंदर बनाया जा रहा है। इसका मकसद दोस्तों ये होगा कि मेंटल हेल्थ पेशेंट इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ होगी इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ड्रग अब्यूज़ यूनिट बनाया जाएगा, साइकेट्रिक यूनिट होगा, काउंसलिंग यूनिट भी होगा, आईसीयू होगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिसर्च और एजुकेशन सेंटर भी होंगे। तो ये आप देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह बनाया जा रहा है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग देखने में ये लग रही है। तो ये कुछ तस्वीर थी और प्रोजेक्ट की डिटेल मैंने आपसे शेयर की। तो ये पहली डेवलपमेंट थी मेरी तरफ से आप दोस्तों के लिए। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी इंशाल्लाह अच्छी डेवलपमेंट होगी। दोस्तों आज 2 दिन के दौरे के ऊपर पहले से आप कह लें कि कल गालबन पहुँचे थे बोस्निया के सदर। तो पाकिस्तान और बोस्निया के सदर के दरमियान कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, यानी बोस्निया एक यूरोप की कंट्री है। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर के ऊपर इनकी जानिब से बयानात दिए गए हैं और पाकिस्तान की हमायत की गई है। इनका ये कहना था कि कश्मीर का जो भी मसला है और जो भी मसला क्या है, इन्हें भी पता है मसला है क्या कश्मीर का। तो इनका यही कहना था कि पाकिस्तान की अमंगो और यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादी हैं इनके मुताबिक इस मसले को हल किया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान ने इनका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने पाकिस्तान की कश्मीर के मसले के ऊपर हमायत की। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन शामिल होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन भी शामिल होगा, जो कि पाकिस्तान और बोस्निया एक दूसरे की करेंगे। गालबन इसमें पाकिस्तान ही करेगा, बोस्निया ने क्या करना है। तो ये दोस्तों 2 डेवलपमेंट मैंने अभी तक आपसे शेयर कर दी। अब तीसरी डेवलपमेंट और जो ऑनवर्ड डेवलपमेंट है ये काफ़ी अहम है। दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 50.1 अरब रुपए का रिंग रोड प्रोजेक्ट जो कि रावलपिंडी के अंदर गालबन बनाया जाना है, इसके लिए प्रपोजल आया था FWO का, यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इसे रिजेक्ट कर दिया गया और ये कह दिया गया है कि हम ओपन बिडिंग करेंगे। उनका मतलब तो यही था कि प्रोजेक्ट चले हमें दे दिया जाए 50 अरब रुपए का, हम आपको बनाकर दे देते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने साफ कह दिया नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते, ओपन बिडिंग होगी और इसमें बाकी कंपनीज भी हिस्सा लेंगी, आप भी हिस्सा ले लीजिएगा। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है इस प्रोजेक्ट को लेकर। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं इधर आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट अभी पहुँचा किधर है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कब बनेगा, कहाँ तक पहुँचा है। तो 6.7 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया था और इससे ज़मीन को ख़रीदा जा रहा है। ज़मीन मैं आपको बता देता हूँ 27 विलेज से ख़रीदी जा रही है, कोई 24,600 कनाल इसके लिए। तो अभी ये ज़मीन खरीदने के प्रोसेस के अंदर से गुजर रहा है प्रोजेक्ट और पैसा भी 6.7 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। ये मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि 64 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट होगा। N5 रेडियो पाकिस्तान के करीब से इसका आगाज़ होगा और ये बाद में M1 M2 के ऊपर से भी और इसके साथ से भी गुजरेगी और इसके बाद शिंगजानी में जाकर इसका एंड होगा। तो खैर दोस्तों ज़मीन खरीदने तक बात आ चुकी है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा और ये मुकम्मल भी होगा। डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी है कि FWO को तो इनकार कर दिया गया और इंशाल्लाह ओपन बिडिंग होगी। अब दोस्तों चौथी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। तो दोस्तों KPK इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है ना, जितने भी KPK के अंदर इकोनॉमिक जोन बनाए जा रही हैं और जो पहले से मौजूद थे, इनकी मैनेजमेंट की जो कंपनी है इनकी जानिब से 2 MOU साइन किए गए हैं। दोनों MOU अलग अलग साइन किए गए हैं। पहला MOU साइन किया गया बैंक ऑफ खैबर के साथ और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के साथ, यानी UET के साथ। तो यहाँ दोस्तों पहला जो MOU साइन किया गया बैंक के साथ KPK के, वो इसलिए किया गया है कि इसकी ब्रांचेस को जितने भी बनाई जा रही हैं इकनॉमिक जोन वहाँ बनाया जा सके और जो इन्वेस्टर होंगे या जो आप कह लें कि इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे इन्हें फैसिलिटेट करवाया जा सके। इसके अलावा अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्री को लेकर, यानी पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ भी हेल्प करेगा बैंक इस मामले के अंदर। इसलिए भी इसकी ब्रांचेस को ओपन किया जाएगा इन इकोनॉमिक जोन्स के अंदर और इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर, जो कि KPK की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आ जाती हैं। तो खैर दोस्तों ये काफ़ी अहम तरीन MOU साइन किया गया, क्योंकि बिज़नेस को अगर अरूज मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, कोऑपरेशन मिलेगी, फैसिलिटेशन मिलेगी, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब इकोनॉमिक जोन तो चले ठीक है आ जाती हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम का साथ होना नहायत अहम होता है।
तो बैंकिंग सिस्टम के लिए हर इकनॉमिक जोन को एग्रीमेंट करने पड़ते हैं और वहाँ जो मौजूदा बैंक हो यानी पंजाब के अंदर बैंक ऑफ पंजाब के साथ किए जाएंगे और बाकी जो बैंक्स हैं उनके साथ किए जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो MOU साइन किया गया ये काफ़ी अहम था। अब दोस्तों आज की जो लास्ट डेवलपमेंट का इसकी तरफ चलता हूँ, इसका अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करूँगा। अब डेवलपमेंट बहुत बड़ी हुई है। ये नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी उन डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया है ग्वादर शिपयार्ड प्रोजेक्ट को लेकर। अब ग्वादर शिपयार्ड प्रोजेक्ट बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, ये बात आप याद रखें। इसके अलावा दोस्तों ये भी हदायत की गई है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी भी ज़रूरियात है उन्हें पूरा किया जाए और मुकम्मल फैसिलिटेट किया जाए इस प्रोजेक्ट को। अब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इंशाल्लाह ऐसा करेगी, लेकिन जो लास्ट डेवलपमेंट बड़ी सामने आई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर वो इस साल के शुरू में जनवरी के अंदर आई थी। तब 750 एकड़ ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से एलोकेट कर दी गई थी। अब देखिए दोस्तों इंतहाई अफसोस होता है कि ये प्रोजेक्ट आप ज़रा इसकी अहमियत का ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पूरा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही इस किस्म की फैसिलिटी मौजूद थी, यानी एक ही शिप यार्ड मौजूद थी और वो भी मौजूदा बांग्लादेश के सिटी चिट्टागांग के अंदर। तो चिट्टागांग के अंदर वो अब तो बांग्लादेश के साथ चली गई और तब से लेकर जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अगर देखा जाए तो आज तक बांग्लादेश के अंदर इस तरह की कोई कहा जा रहा है कोई 27 या 37 फैसिलिटी बन चुकी हैं, नहीं सॉरी 23 फैसिलिटी, हाँ चलिए 23 को लगा ले, चलिए 27 नहीं तो 23 लगा लें, ये कम तो नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप ज़रा देखें कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक फैसिलिटी या इस तरह की शिप यार्ड है और वो भी कराची शिप यार्ड। पूरा पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री है, 1000 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है हमारी, लेकिन हमारे पास क्या है सिर्फ एक शिप यार्ड की फैसिलिटी है। और दूसरा ये प्रोजेक्ट ग्वादर के अंदर बनेगा वो भी लेट हो चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बांग्लादेश इस वक्त एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका है शिप यार्ड को लेकर, यानी वो शिपिंग को बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। तो लेकिन पाकिस्तान की तरफ अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के पास एक फैसिलिटी थी वो भी बांग्लादेश को चली गई। उसके बाद कराची के अंदर 1957 के अंदर आज़ादी से पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी आप ज़रा ये देखें कि आज तक दूसरी फैसिलिटी हमें बनाने की फुर्सत नहीं मिली और अब जाकर पाकिस्तान को ये सोच आई है कि हम बनाते ही हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर इसकी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी खड़ी की जा सकती थी और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सकता था। अब ना तो हमारे पास एक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, ना हमारे पास वर्क फोर्स मौजूद है इस मामले के अंदर। हम जो कुछ भी करती हैं इंपोर्ट करती हैं इस मामले के अंदर। तो आप बांग्लादेश को देखें, हमसे आज़ादी हासिल करने के बाद कहाँ पहुँच चुका है इस मामले के अंदर, और हमको देखें आज भी एक, और बांग्लादेश को देखें 23। यार फ़र्क देखें ना आप, मैं तो ये हैरान होता हूँ कि उन्होंने कितना काम किया और हम आपस में आज तक लड़ाई कर रही हैं पाकिस्तानी। तो ये एक हकीकत है, पाकिस्तान बहुत जगह बहुत पीछे रह चुका है अगर रियलिटी को देखा जाए। और अगर हमने आंखें बंद करके यही सोचना है कि पाकिस्तान बेहतर है तो ठीक है, फिर इस पर क्या किया जा सकता है, लेकिन वो जगह हम बहुत पीछे रह चुके हैं। तो खैर दोस्तों, अब ग्वादर के अंदर जो शिप यार्ड बनाई जाएगी इसकी इस शुरू में अंदर सिर्फ मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का काम लिया जाएगा और बाद में बाकायदा वहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को खड़ा किया जाएगा। तो यहाँ कुछ 6 लाख टन डेड वेट के हिसाब से कहा जा रहा है कि इतनी कैपेसिटी वाली वहाँ फैसिलिटी अभी बनाई जाएगी। लेकिन इस पर भी देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी जो सेनेट कमेटी है उनकी जानिब से तो कह दिया गया है कि हमें इतराज़ कोई नहीं और हम सेटिस्फाई हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, इसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान में ये भी इंडस्ट्री खड़ी हो और पाकिस्तान तरक्की करे और तमाम कंट्री से पाकिस्तान आगे बढ़े। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।